शहरी क्षेत्रों का विस्तारीकरण, बढ़ती आबादी का बोझ, सीमित संसाधन और इन सब के बीच बेहतर मूलभूत सुविधाओं के लिए दबाव बनाती जनता। इन तमाम अपवादों के बावजूद क्या शहर के सही विकास की तस्वीर पेश करता है नगर निगम? आम आदमी से सीधे सरोकार रखने वाले मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, सीवर, स्वास्थ्य और सफाई जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम के कंधों पर होती है। साधना न्यूज आज आपको आपका शहर, आपका प्रतिनिधि कार्यक्रम के माध्यम से रूबरू कराएगा कि आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने में कितना सफल रहा है जबलपुर नगर निगम। ये है ऐतिहासिक शहर जबलपुर का नगर निगम। संस्कार धानी के नाम से मशहूर और 70 वार्डों में बटे इस जबलपुर नगर निगम का इतिहास भी बेहद सुनहरा है। प्रदेश के बाकी बड़े शहरों की ही तरह जबलपुर नगर निगम भी लगातार कोशिश कर रहा है कि आम नागरिक को हर मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जा सके। तरक्की की इस दौड़ में साथ साथ दौड़ते जबलपुर की सीमा से लगे कई गांव अब शहरी सीमा के अंदर आ चुके हैं। दो 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्र की आबादी 10 लाख से अधिक है और 2011 की जनगणना में इसके तकरीबन 14 लाख तक पहुंचने की संभावना है। लगातार बढ़ रही आबादी का दबाव नगर निगम की तकरीबन 188 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़कों पर भी है। सुबह और शाम सड़कों पर लग रहे ट्रैफिक जामों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि महानगरों की ही तरह जबलपुर में भी फ्लाईओवर्स होने चाहिए ताकि इन ट्रैफिक जामों के कारण होने वाले समय और पैसे दोनों के नुकसान से बचा जा सके। जबलपुर के मेयर भी फ्लाईओवर बनाए जाने की अहमियत को समझ रहे हैं और उन्होंने इस बात का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा है। इन फ्लाईओवरों को तैयार करने के लिए तकरीबन 80 करोड़ रुपए का खर्च आना है। निश्चित रूप से पिछले 5 साल में जो 4 चौपहिया वाहन है उनका काफी बड़ी संख्या में जो रजिस्ट्रेशन हुए वो करीब 54 रजिस्ट्रेशन हुए। तो इस तरह से शहर की सड़कें पे काम किया, बड़े पैमाने पर हमने सड़कें चौड़ीकरण किए, कुछ फ्लाईओवर हमने प्रस्तावित किया है और यहाँ से प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है। पर हमको लगता है कि हमको अपने संसाधन भी जुटाना चाहिए और इसलिए कुछ हमने जो नगर निगम की हमारी जमीनें थी उनको हम पीपीपी मॉडल के माध्यम से बिल्डर्स को बेचने का भी प्रयास कर रहे हैं और एक मुश्त रकम यदि हमको उनसे मिलती है तो फिर मुझे लगता है कि नगर निगम को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम अपने संसाधनों से अपनी जमीन को बेचकर और फ्लाईओवर बनाने की तैयारी में है और मेरा फ्लाईओवर मेरे कार्यकाल में उसका भूमि पूजन हो जाए, काम शुरू हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लाईओवर भी शहर की आवश्यकता हो गई है। 4 लेन शहर की आवश्यकता है। उन कुछ सड़कों को हम 1 वे करने जा रहे हैं, उस पर भी हमारी ट्रैफिक के अधिकारियों से बातचीत हुई है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, शहर को 1 वे करने के लिए, शहर की सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। फ्लाईओवर एक बड़ी नीड है, लेकिन वो उसमें करीब 80 से 90 करोड़ रुपए एक बड़ी राशि उसमें खर्च होना है। इसलिए इन सब बातों को चिंतन करना पड़ता है कि आखिर ये पैसा, इतनी बड़ी राशि हम जुटाएंगे कैसे। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए तो नगर निगम ने 1 अप्रैल से शहर के मुख्य बस स्टैंड को क्षेत्रीय बस स्टैंड में ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नगर हमारी एक बड़ी समस्या थी, उस ट्रांसपोर्ट नगर को भी हमने व्यवस्थित किया। करीब 3.5 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए हमने। ट्रांसपोर्ट नगर हमारा बनकर तैयार है। ट्रांसपोर्टरों को हमारा लगातार दबाव है कि शहर से बाहर जाना चाहिए। जबलपुर नगर निगम ने 12 अक्टूबर 1959 को अनिर्वेद श्रेयोमूलम के ध्येय वाक्य यानी मोटो को अपनाया, जिसके मायने हैं विकास के लिए लगातार काम करते जाना। इन्हीं वाक्यों से प्रेरणा लेकर पिछले 2.5 साल में जबलपुर शहर के विकास ने जो गति पकड़ी है वो पहले कभी दिखाई नहीं दी।
शहर को सुंदरीकरण करने की दृष्टि से करीब 13 हमने चौराहे दिए। 13 चौराहों पे 9 चौराहों पर हमारा काम, वो 9 चौराहे हमारे बनकर तैयार हैं, उनको हमने शहर को लोकार्पित कर दिया। नागपुर को जोड़ने वाली सड़क को नगरीय सीमा में ही 4 लेन किया जा रहा है। सड़कें 120 फीट चौड़ी हो रही हैं। पुराने शहर की सड़कों पर से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और विकास के इस रास्ते में आने वाले हर मंदिर और मजार को हटा दिया गया है। देश के इतिहास में जबलपुर इकलौता ऐसा शहर हो गया है जहां अब तक 530 मंदिरों और मजारों को सड़क से हटा दिया गया है। इस तरह से यातायात को लेकर, सड़कों को लेकर जितनी बाधाएं थी, यदि कहीं छोटे हमारे मंदिर आए हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करके हमने मंदिर हटाए, मस्जिदों की दीवारें पीछे की है। कहीं दरगाह छोटी सी मज़ारें आ रही तो उनको हमने अलग किया। पूजा के जो सड़क बन रहे थे तो हमने स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको भी दूर किया। और इस तरह से इतने व्यापक काम मुझे लगता पहले कभी नहीं हुआ। और इसलिए जब बड़े काम होते हैं तो निश्चित रूप से समय लगता है, उसमें कहीं ना कहीं विलम्ब थोड़ा बहुत हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2 महीने 3 महीने जिस तरह जब ये काम खत्म होंगे तो शहर की जनता को एक बेहतर सर्व सुविधा युक्त सड़कें मिलेंगी, बेहतर सड़कें मिलेंगी तो निश्चित रूप से लोगों की तकलीफें कम होंगी। शहर के मास्टर प्लान को अमल में लाने के लिए हर तरफ सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और अगर विकास के इस रास्ते पर नगर निगम की भी कोई इमारत आती है तो नगर निगम के बुलडोजर उसे भी ढहाने में एक पल का भी इंतजार नहीं करते। सीवर लाइन डाले जाने की वजह से सड़कों की खराब हालत पर नगर निगम अधिकारियों को कई बार हाईकोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ी है। सीवर लाइन डालने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनों के जरिए खोदे गए ये बड़े बड़े गड्ढे बयान कर रहे हैं कि जबलपुर शहर में सीवर लाइन बिछाए जाने का काम काफी तेज गति से किया जा रहा है। महज कुछ महीनों में ही शहर के 33% हिस्से में सीवर लाइन बिछाई गई है। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में सीवर लाइन और नगरीय सीमा में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक किसी भी शहर में नालियां और सीवर सिस्टम जमीन की सतह से नीचे होने चाहिए ताकि इस गंदगी के कारण बीमारियां ना फैल सके। बड़े बड़े खुले नालों को कंक्रीट के ब्लॉक्स के जरिए सीवर लाइन जैसा बनाया जा रहा है। शहर विकास की इसी परिकल्पना पर जबलपुर को भी विकसित किया जा रहा है। सीवर लाइनें डाली जा रही हैं, लेकिन काबिल ठेकेदार और इंजीनियर ना मिल पाने की वजह से ये काम प्रभावित हो रहा है। फिर अगर आप देखेंगे ग्वारी घाट में इतने घाट पर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ी गई और इसलिए लोग चाहते कि तमाम सुविधाएं हों। हमने घाटों का विस्तारीकरण किया, उमा घाट बना, उमा घाट के बाद सिद्ध घाट आप देख रहे होंगे करीब 55 लाख की लागत से सिद्ध घाट बनाया। फिर हमने पुराने जो घाट पे चबूते थे उन चबूतरों को तोड़ा, उन चबूतरों को तोड़ने के बाद हमने उन घाटों का विस्तारीकरण किया। फिर हमने तिलवारा जो हमारा पुराना घाट था जहाँ पे नर्मदा जी जाने वाले भक्तों की बड़ी संख्या थी, हमने करीब 80 लाख रुपए की लागत से तिलवारा घाट का जीर्णोद्धार किया, वो पूरे नए घाट बनाए हैं। अपनी संगे मरमरी वादियों के लिए मशहूर जबलपुर शहर की गिनती प्रदेश के पुराने शहरों में होती है। इसके पुराने होने की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि देश की आजादी के बाद 1956 में राज्यों का दोबारा गठन किया गया। उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस सीपी और बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। नए बने मध्य भारत की राजधानी के लिए जबलपुर के ही नाम को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन भोपाल को राजधानी बना दिया गया। इन सब के बावजूद पिछले 5 दशकों में जबलपुर ने काफी तरक्की की है। चलिए अब जरा जबलपुर नगर निगम के गौरवशाली इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जबलपुर को 1864 में स्थापित किया गया था। गोरे अंग्रेजों की सरकार में लखनऊ म्युनिसिपल कमेटी एक्ट और 1868 में पंजाब म्युनिसिपल कमेटी एक्ट को लागू कर
जबलपुर नगर निगम को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया गया। म्युनिसिपल बनाए जाने से पहले ये अंग्रेज आर्मी अफसरों का कैंटोनमेंट बोर्ड हुआ करता था। 1861 में जबलपुर के राजा गोकुलदास से 6 लाख रुपए का कर्ज लेकर खंडारी जलाशय और टाउन हॉल बनाया गया, जिसे बाद में विक्टोरिया टाउन हॉल लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। देश की आजादी के बाद 1950 में शहर को 30 वार्डों में बांटकर नगर निगम जबलपुर को स्थापित किया गया, ताकि विकास को शहर के हर कोने तक पहुंचाया जा सके। 2009 में जबलपुर नगर निगम को 70 वार्डों में विभाजित कर दिया गया। खास बात यह है कि इन सभी वार्डों के नाम उन इतिहास पुरुषों के नाम पर हैं, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में देश और प्रदेश में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आपके जनप्रतिनिधियों के प्रयासों का मूल्यांकन आपको करना है। बेहतर काम करने वालों को जनता सिर आंखों पर बिठाती है, जो कुछ नहीं करता जनता उन्हें आईना भी दिखाती है। साधना न्यूज के खास कार्यक्रम आपका शहर आपका प्रतिनिधि में आज बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने नए प्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।